जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज जो है हमारे इंटर्नशिप क्लास की ये तीसरी क्लास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड जो हमारा कोर्स होता है उसमें मूल्यांकन योजना क्या होती है उसके बारे में। मूल्यांकन योजना या अंक विभाजन जो है हमारे काम की चीज होती है, जिसमें हम ये जानते हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें अंकों का विभाजन कैसे होता है, किस प्रकार से हमारा मूल्यांकन होता है। लेकिन मूल्यांकन योजना पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ। तो इसमें जो पहली बात तो ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं जो डीएलएड होता है हमारा, ये द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। तो इस कोर्स में जो है जब हम करते हैं इसको प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर हम इसको डाइट से अगर कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अटेंडेंस वाली जो बात है ये हमको लास्ट तक समझ में नहीं आ पाती है कि एक्चुअल में अटेंडेंस कितनी चाहिए होती है। क्योंकि जब तक हम अटेंडेंस कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक हमको जो है हमारे मेन एग्जाम में बैठने की जो है अनुमति नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले ये देखते, तो डीएलएड जो हमारा कोर्स होता है इसमें जो है दो वर्ष का ये कोर्स है। तो इसमें प्रतिवर्ष 200 दिनों का जो कार्य दिवस है वो रखा गया है। मतलब कि एक साल में 200 दिन कॉलेज इसमें लगेगा। तो 2 वर्ष की अगर हम बात करते हैं, 2 वर्ष का मिला के देखें तो 400 दिन कुल हमारा कार्य दिवस होता है डीएलएड कोर्स में। उसके बाद आते हैं कि इसमें जाना कितने दिन होता है। तो जो 200 दिन होते हैं इसमें हमारे अटेंडेंस जो हम कॉलेज में जाते हैं वो वाली, और जो हम इंटर्नशिप में जाते हैं वो भी इंक्लूड होती है। मतलब कि अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हमारी इंटर्नशिप के सारे दिन, सेकेंड ईयर में हैं तो इंटर्नशिप के सारे दिन, और हमारे कॉलेज जाने के सारे दिन, ये सभी मिला करके जो है हमारा 400 दिनों का कुल कार्य दिवस हमारे इस कोर्स में दिया गया है। उसके बाद में आते हैं कि इंटर्नशिप क्या होती है। तो पहले वर्ष में हमको इंटर्नशिप दी जाती है जो कि होती है 24 दिन या 4 सप्ताह की। क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो 6 दिन लगता है एक सप्ते में, तो 6 दिन 4 सप्ते मतलब कि 24 दिन की जो इंटर्नशिप है वो हमको फर्स्ट ईयर में दी जाती है, और सेकेंड ईयर में 96 दिन 16 सप्ताह मतलब कि 16 सप्ताह की इंटर्नशिप हमको द्वितीय वर्ष में पूर्ण करनी होती है। तो जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो वहां पे हमारी 90% अटेंडेंस होना अनिवार्य होता है, और जब हम अपने कॉलेज में जाते हैं तो 75 से 80% के बीच में हमारी अटेंडेंस होना जो है अनिवार्य होता है। अगर हमने इंटर्नशिप पूरी नहीं की है तो भी हमको जो है हमारे मेन एग्जाम में बैठने की जो है अनुमति नहीं दी जाती है। अब देखते हैं कि इंटर्नशिप क्या इतनी जरूरी है, क्यों इस इंटर्नशिप को यहाँ हमारे जो कोर्स में रखा गया है, और क्यों इंटर्नशिप का डीएलएड में या किसी और कोर्स में इतना महत्व होता है। क्यों इंटर्नशिप इतनी जरूरी है, क्यों हमको स्कूलों में भेजा जाता है। तो स्कूल जो मिलते हैं हमको वहां जाकर शिक्षण कार्य करना होता है, और ये स्कूल हमको हमारे कॉलेज से अलॉट होते हैं। हमारे कॉलेज के द्वारा हमको प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी स्कूल में इंटर्नशिप करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें कि हम जो है कि प्रथम वर्ष में रेगुलर 24 दिन अपने स्कूलों में रहते हैं, और द्वितीय वर्ष में 96 दिन हम अपने स्कूल में रहते हैं। तो स्कूल में जाके हम क्या करते हैं, तो स्कूल में जाके हमको जो है शिक्षण कार्य करना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। और ये जो इंटर्नशिप है ये हमको सत्र के बीच में दी जाती है। मतलब कि कुछ जो दिन हम कॉलेज अपना लगा चुके होते हैं और हमारे कॉलेज के कुछ दिन बचे हुए होते हैं, उसके बीच में हमको इंटर्नशिप का कार्य दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो इसके कारण के पीछे अगर हम जाएं तो हम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो तब से लेकर इंटर्नशिप के टाइम तक हम कुछ न कुछ शिक्षा शास्त्र, कुछ न कुछ पेडागोजी अपने कॉलेज में पढ़ लेते हैं, कुछ शिक्षा सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, टीचिंग कैसे करनी है वो सारी बातें हमको जो है बता दी जाती है हमारे कॉलेज में। लेकिन जब हम इंटर्नशिप में अपने स्कूल में जाते हैं तो हम वहां पर उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जो शिक्षण विधियां बताई गई है, जो अप्रोचेस बताए गए हैं, उनका प्रयोग करके शिक्षण कार्य हम अपनी कक्षा में करते हैं, और देखते हैं कि क्या बच्चे वैसी ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं जैसी हमको हमारी जो सैद्धांतिक कक्षाएं, थ्योरी क्लासेस हमने अपने कॉलेज में ली थी वैसी ही प्रतिक्रिया बच्चे कर रहे हैं, और क्या बच्चों की समस्या समाधान का जो तरीका हमको अपने कॉलेज में बताया गया था, क्या उस तरीके से बच्चों की समस्या का समाधान करना संभव हो पा रहा है। तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो एक सरकारी शिक्षक की तरह हमको वहां पर शिक्षण कार्य करना होता है प्रशिक्षण लेने के बाद में।
तो वहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि शालाओं में क्या समस्याएं आती है, उनको कैसे सुलझाया जाता है और एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है विद्यालय के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। उन सभी चीजों के बारे में जाकर हम बहुत गहराई से और प्रभावशीलता के साथ अपने विद्यालय में जाकर अपने जो व्यवहारिक अनुभव के द्वारा वहां पर सीखते हैं। और जब हम इंटर्नशिप के बाद अपने कॉलेज वापस आते हैं तो हम वहां आई हुई समस्याओं का समाधान अपने शिक्षकों से प्राप्त करते हैं, अपने प्रोफेसर से वहां आने वाली समस्याएं जो कि हम अपनी पुरानी विधियों से नहीं सुलझा पाए थे, जो विधियां या जो शिक्षण शास्त्र हमको अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाने में समस्याएं आई थी, उन समस्याओं का समाधान जब हम इंटर्नशिप से वापस आते हैं तो हमारे कॉलेज में किया जाता है। इसीलिए हमको इंटर्नशिप दी जाती है। और आप चाहे कोई सा भी क्षेत्र उठाकर देखें, चाहे क्षेत्र विज्ञान का हो, शिक्षा का हो या सेक्टर आईटी का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, हर जगह पर जो है लैब होती ही है। प्रैक्टिकल मतलब कि व्यवहारिक रूप में चीजों को करके सिखाया जाता है और सीखा जाता है अनुभवों के द्वारा। जब हम किसी कार्य को खुद करते हैं तो ज्यादा सीखते हैं। इसीलिए जो है हर क्षेत्र में जब चाहे विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं। हमारे जो बायोलॉजिकल लैब होते हैं, केमिस्ट्री वाले लैब होते हैं, वैसे ही आईटी में देखें तो कंप्यूटर लैब होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो विद्यालय होता है, जो इंटर्नशिप शाला होती है, वो हमारी लैब शाला होती है, जहां पर हम अपने सीखे गए सिद्धांतों को, शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों को और जो बातें हमने सीखी है उनको व्यवहारिक रूप में प्रयोग करके देखते हैं अपने विद्यालय में बच्चों के ऊपर, और यहाँ आने वाली समस्याओं को समझते हैं और उसके बाद उनका समाधान अगर हम वहाँ कर पा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा जटिल समस्याओं का समाधान हम अपने शिक्षकों के द्वारा अपने कॉलेज में जाकर लेते हैं। आई होप कि आपको इंटर्नशिप के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमको इंटर्नशिप क्यों दी जाती है और क्यों इंटर्नशिप जो है इतनी जरूरी है। इंटर्नशिप क्यों जरूरी है इसकी एक लाइन में अगर हम ये बताना चाहें तो हमको एक सफल शिक्षक और एक शिक्षक के सारे गुणों को सुविकसित करने के लिए और एक शिक्षक में जो क्षमताएं होनी चाहिए, जो कौशल होने चाहिए, उनको विकसित करने के लिए हमको इंटर्नशिप दी जाती है। आई होप कि आपको इंटर्नशिप समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं कि जो हमारा डीएलएड कोर्स है इसमें मूल्यांकन योजना कैसे होती है। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की तो जो हमारा डीएलएड का पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में बटा होता है, सैद्धांतिक मूल्यांकन और व्यवहारिक मूल्यांकन। पूरा पाठ्यक्रम हमारा पूर्णांक जो है वो 2400 अंक का होता है। इसमें जो हमको सैद्धांतिक मूल्यांकन हमारा होता है उसमें नंबर दिए जाते हैं, व्यवहारिक मूल्यांकन में भी नंबर अलग से दिए जाते हैं और वो दोनों नंबर मिलाकर के जो है हमारा पूर्णांक बनता है 2400 अंक का। तो इसमें आइए देखते हैं कि सैद्धांतिक मूल्यांकन क्या होता है। सैद्धांतिक मूल्यांकन जो है, इस मूल्यांकन में देखा जाता है कि जो चीजें हमने अपने कॉलेज में सीखी है उनको कितनी अच्छी तरह से सीखी है, क्या हम उन सभी शिक्षा शास्त्रों को, शिक्षा के सूत्रों को उपयोग कर पा रहे हैं अपना शिक्षण कार्य करने के लिए। इन सभी बातों की जांच परख करने के लिए हमारा सैद्धांतिक मूल्यांकन किया जाता है। सैद्धांतिक मूल्यांकन जो है हमारा प्रथम और द्वितीय वर्ष दोनों में अलग अलग होता है। सैद्धांतिक मूल्यांकन भी जो है 2 प्रकार से होता है, एक होता है बाह्य मूल्यांकन, दूसरा होता है आंतरिक मूल्यांकन। ये दोनों जो प्रकार है हमारे, ये सैद्धांतिक मूल्यांकन के ही प्रकार है। बाह्य मूल्यांकन क्या होता है तो मुख्य परीक्षा, एनुअल एग्जाम या वार्षिक परीक्षा जिसको हम बोलते हैं, वो होता है हमारा बाह्य मूल्यांकन। तो बाह्य मूल्यांकन में भी जो है हमको एग्जाम देने होते हैं। यह एग्जाम हमारा बोर्ड लेता है। जो अगर हम मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल से डीएलएड कर रहे हैं तो जो माशिम माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा ये एग्जाम हमारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पेपर आते हैं जो कि बोर्ड के पैटर्न में होते हैं, उनको हमको सॉल्व करने होते हैं और बोर्ड परीक्षाओं के जैसे ही हमारी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। उसके बाद बात आती है कि आंतरिक मूल्यांकन। तो जो आंतरिक मूल्यांकन होता है ये हमारे कॉलेज द्वारा किया जाता है। आंतरिक मूल्यांकन में हमको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और हमारा जो है उन असाइनमेंट्स के बेस पे और हमारी को करिकुलम एक्टिविटीज जो होती हैं, हमारा पार्टिसिपेशन जो होता है, उन सभी चीजों को देखते हुए जो है हमको इसमें आंतरिक मूल्यांकन में अंक दिए जाते हैं। आंतरिक मूल्यांकन हमारा जो है टोटल 30 नंबर का होता है और बाह्य मूल्यांकन 70 नंबर का होता है। लेकिन
इसमें सारे प्रश्न पत्र हमारे 100 नंबर या 100 पूर्णांक के ही नहीं होते हैं। कुछ प्रश्न पत्र जो होते हैं हमारे वो होते हैं 100 नंबर के और कुछ प्रश्न पत्र होते हैं 50 नंबर के। तो जो प्रश्न पत्र 100 नंबर के हैं तो उसमें 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर हमको हमारी मेन एग्जाम में मिल जाता है और 30 अंक होते हैं हमारे आंतरिक मूल्यांकन के, जो कि पूरी तरह से हमारे कॉलेज के हाथ में होते हैं। तो उसमें भी ये जो 30 नंबर है ये भी हमारे 25 और 5 में बटे होते हैं। तो जो 25 नंबर है वो हमको हमारे असाइनमेंट कार्य, मतलब एक असाइनमेंट दिया जाता है, उसको हमने कितनी अच्छी तरह से लिखा है, उन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर जो है इन 25 अंकों में से हमको अंक दिए जाते हैं। और जो 5 अंक है ये मौखिक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जब हम असाइनमेंट जमा करते हैं उस समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने के आधार पर जो है इन 5 अंकों में से अंक हमको मिलते हैं। फिर बात आती है 50 अंक पूर्णांक वाले जो विषय है, उन विषयों में जो है अंक हमारे बटे रहते हैं 25 और 25 में, मतलब 25 अंक का बाह्य मूल्यांकन होता है और 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो जो 25 अंक का बाह्य मूल्यांकन होता है उसका क्वेश्चन पेपर हमको मिलता है जब हम 70 अंक पूर्णांक वाले जो पेपर देने जाते हैं, उसी समय हमारे 25 अंक पूर्णांक के भी कुछ पेपर होते हैं। 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन जो है वो भी हमारा 20 और 5 में बटा होता है। 20 अंक के लिए हमको असाइनमेंट के प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर हमको लिखने होते हैं और 5 अंक का जो है हमको प्रश्न पूछे जाते हैं मौखिक, जिनके उत्तर हमको तुरंत देने होते हैं। तो इसमें हमको 20 में से जो अंक है वो हमको हमारी कॉपी असाइनमेंट के आधार पे मिलते हैं और 5 अंक जो है वो मौखिक प्रश्न उत्तर के आधार पे मिलते हैं। ठीक वैसे ही मूल्यांकन योजना जो है हमारी द्वितीय वर्ष में भी होती है। सैद्धांतिक मूल्यांकन हमारा ऐसे ही किया जाता है। तो जो द्वितीय वर्ष होता है, द्वितीय वर्ष में भी अलग से बाह्य मूल्यांकन होता है, अलग से आंतरिक मूल्यांकन होता है। कुछ विषय जो है हमारे 25 अंक के होते हैं, कुछ 70 अंक के होते हैं बाह्य मूल्यांकन में, और कुछ विषय हमारे 25 अंक के और 30 अंक के आंतरिक मूल्यांकन में होते हैं। उसका कारण ये है कि कुछ विषयों का जो पूर्णांक है वो ही 50 और 100 रखा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रथम वर्ष में हमारे पास होते हैं 10 विषय और द्वितीय वर्ष में हमारे पास होते हैं 8 विषय। हमारा प्रथम वर्ष में जो पूर्णांक होता है वो होता है 1150 अंक और द्वितीय वर्ष में जो पूर्णांक होता है वो होता है 1250 अंक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो सैद्धांतिक मूल्यांकन है वो कैसे होता है और सैद्धांतिक मूल्यांकन क्यों जरूरी है। हमारे सिद्धांतों को लेकर के जो समझ विकसित हुई है कि नहीं हुई है, समझ में कितना विकास हुआ है, इस बात की जांच करने के लिए हमारा बाह्य मूल्यांकन किया जाता है और हमारा आंतरिक मूल्यांकन हमारी सोच के विकास को देखने के लिए, हमारे सोचने के तरीकों में कितना सुधार आया है, इस बात को जानने के लिए जो है हमारा आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन किए जाने का कारण ही है कि देखना कि हम एक शिक्षक बन पाए हैं कि नहीं, कितने अच्छे से हमने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसीलिए जो है हमारा मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि व्यवहारिक मूल्यांकन क्या होता है। जैसे कि हमने सैद्धांतिक मूल्यांकन को देखा कि सैद्धांतिक मूल्यांकन जो होता था वो 2 प्रकार का होता था। ठीक वैसे ही जो हमारा व्यवहारिक मूल्यांकन है वो भी एकदम सेम होता है। प्रथम और द्वितीय वर्ष में अलग अलग, प्रथम वर्ष में बाह्य और आंतरिक, द्वितीय वर्ष में भी बाह्य और आंतरिक। इसमें भी बाह्य और आंतरिक परीक्षाएं अलग अलग होती हैं। जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन है वो तो सैद्धांतिक मूल्यांकन के जैसे ही असाइनमेंट्स के द्वारा होता है, मतलब कि हमको इसमें भी कॉपियां बनाने के लिए दी जाती हैं और हमारे जो विषय होते हैं उनकी कॉपियां हमको बनानी होती है हमारे आंतरिक मूल्यांकन के लिए। लेकिन व्यवहारिक मूल्यांकन का बाह्य मूल्यांकन कैसे होता है, पहले तो देख लेते हैं कि व्यवहारिक मूल्यांकन क्या चीज है। व्यवहारिक मूल्यांकन जो होता है वो होता है हमारे व्यवहार का मूल्यांकन। अगर हम व्यवहारिक को थोड़ा तोड़ करके देखें तो वो जो बात है, व्यवहारिक शब्द हमारे व्यवहार से संबंधित है। मतलब ये कि इसमें इसका जब मूल्यांकन किया जाता है, जब हमारा व्यवहारिक मूल्यांकन किया जाता है और हमारी बाह्य परीक्षा होती है, तब ये देखा जाता है कि क्या हमारे व्यवहार में वो सारी चीजें शामिल हो पाई हैं, वो सारी चीजें जो एक शिक्षक में होनी चाहिए। क्या हमें वो कौशल विकसित हो गए हैं कि हम
कक्षा में जाके पढ़ा सके, क्या हम एक सफल शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार हो चुके हैं, इस बात का मूल्यांकन किया जाता है हमारे व्यवहारिक मूल्यांकन में। व्यवहारिक मूल्यांकन में देखा जाता है कि हमें एक शिक्षक की तरह क्षमताएं, एक शिक्षक में जो आदतें होनी चाहिए, जो चीजें एक शिक्षक में होनी चाहिए, क्या उन आदतों का विकास हम में हो चुका है, हुआ है तो कितना हुआ है, किस हद तक कमी रह गई है, इन बातों का मूल्यांकन किया जाता है और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है हमारे द्वितीय वर्ष में। प्रथम वर्ष का व्यवहारिक मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है और व्यवहारिक मूल्यांकन में क्या चीजें देखी जाती है ये मैंने आपको बता दिया। व्यवहारिक मूल्यांकन जब हमारा बाह्य मूल्यांकन होता है तो ये परीक्षा हमारे कॉलेज के शिक्षकों द्वारा नहीं ली जाती है और ना ही बोर्ड के द्वारा ली जाती है। ये परीक्षा जो है बाह्य परीक्षक के द्वारा ली जाती है। बाहर से पर्यवेक्षक आते हैं और परीक्षक आते हैं जो कि हमारी परीक्षा लेने का कार्य करते हैं। हम सभी ने फाइनल टीचिंग का नाम सुना है और जो हमारी फाइनल टीचिंग होती है वही होती है व्यवहारिक मूल्यांकन, और व्यवहारिक मूल्यांकन की बाह्य परीक्षा होती है हमारी फाइनल टीचिंग। फाइनल टीचिंग में जो है हमको पढ़ाकर दिखाना होता है हमारे पर्यवेक्षकों को कि हम कैसे शिक्षण कार्य करेंगे, उन्हीं बातों को देख करके जो है और उसी प्रकार से हमारा जो है बाह्य मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहारिक मूल्यांकन में जो आंतरिक मूल्यांकन है वो सैद्धांतिक मूल्यांकन के जैसे ही किया जाता है, लेकिन इनके विषयों में अंतर होता है। जैसे इसमें जो प्रथम वर्ष में हमको 4 विषय दिए गए होते हैं, तो 4 में से 3 विषय तो हमारे होते हैं थ्योरी के, जिसमें हमको थ्योरी लिखनी होती है और बतानी होती है। एक विषय होता है हमारा शाला इंटर्नशिप का, स्कूल इंटर्नशिप का, जिसकी हम ये क्लासेस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्कूल इंटर्नशिप जो है जितना उसका महत्व है उतना ही उसके अंकों का भी महत्व है। अगर हम फर्स्ट ईयर में देखें, स्कूल इंटर्नशिप में जो हमारा बाह्य मूल्यांकन होता है वो 50 अंक का होता है और इसी स्कूल इंटर्नशिप में फर्स्ट ईयर में हमारा आंतरिक मूल्यांकन 50 अंक का होता है। मतलब जो 300 अंक हमारे व्यवहारिक मूल्यांकन पे आवंटित है हमारे फर्स्ट ईयर में, प्रथम वर्ष में, उसमें से 100 अंक तो हमारे इंटर्नशिप के ही है। तो भला इंटर्नशिप कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ हमारे सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में भी जो हमारी इंटर्नशिप है उसमें 200 अंक का बाह्य मूल्यांकन होता है एक ही विषय का, और 200 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है इसी इंटर्नशिप का। मतलब कि 550 में से 400 जो अंक हैं वो हमारे स्कूल इंटर्नशिप में आवंटित होते हैं। इसी प्रकार से जो है हमारी मूल्यांकन योजना हमारी डीएलएड कोर्स की बनी हुई है। हमने आज के इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हमारा सैद्धांतिक मूल्यांकन किया जाता है, किस प्रकार से व्यवहारिक मूल्यांकन किया जाता है, और जो इंटर्नशिप है वो क्यों जरूरी है। जितना वेटेज उसका हमारे कोर्स में हमको बताया जाता है उतना ही वेटेज इसके अंकों में भी होता है, उतने ही भारी अंक जो है हमको हमारी इंटर्नशिप में देखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।